हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मैथ्स सीरीज में डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो आज का टॉपिक है फैक्टर, जिसमें हम लोग गुणनखंड यानी अपवर्तक करना सीखेंगे। इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं आशा दिलाता हूं आपको कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यदि आप सच में फैक्टर सीखना चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं। मैं अपवर्तक बताने से पहले और हम लोग उसको सीखने से पहले हम लोग एक बात को ज़रूर जान लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपवर्तक यानी फैक्टर आपसे तभी बेहतर तरीके से आ पाएगा जब आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पहले से बननी चाहिए, है ना। तो मैं बात करता हूँ कौन सी चीज़ें हैं। जिसे आपका है एक डिवाइड है, एक आपका टेबल आना चाहिए आपसे, और आपके डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, ठीक है। यानी आपसे भाग आना चाहिए, ठीक है, आपसे पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है, और आपसे विभाज्यता के नियम आने चाहिए, ठीक है। विभाज्यता के नियम आना चाहिए आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, तीन चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। यदि आपको ये तीन चीज़ें आती हैं अच्छे से, तो आप फैक्टर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही स्पीड से आप कर सकते हैं। इनकी तीनों वीडियोज हम अलग अलग हमारे प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ जा कर के सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए जैसे फैक्टर की बात करें, देखिए फैक्टर जो हमारा है अपवर्तक यानी गुणनखंड भी इसको हम जानते हैं। देखिए एक ऐसी संख्या होती है, यानी फैक्टर एक ऐसी नंबर है जो या तो दो या तो उससे ज़्यादा संख्याओं को प्रत्येक को पूरी काट देती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फैक्टर है, देखिए 7 हमारा 7 छंग 42 इसको काट रही है, और हमारा 14 को भी काटेगी। 7 किससे को इसको काट सकती है? 42 को, 7 को काट सकती है ना, 14 को यानी 14 को काट सकती है। बहुत ऐसी संख्याएं हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हैं। तो देखिए मतलब फैक्टर एक ऐसी संख्या है, या तो दो, कम से कम 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो कितनी भी संख्याओं को कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब देखिए हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं 42 का अपवर्तक यदि हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। हमने बोला था टेबल यानी पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो 42 का टेबल आप छोटी अंक से देखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 का यहाँ पे कभी नहीं लिया जाएगा, 1 से। 1 के टेबल में 42 आ जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। 3 से कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखा था 4 2 6, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा तो 3 से संख्या कट जाएगी। 4 से देखिए 4 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 4 1 कम 4 नहीं कट रहा। हम 5 से देखेंगे, 5 का क्या रूल था? 0 और लास्ट में 5 हो, तो इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं काट सकते हैं। अब देखिए हम क्या देखेंगे, इसमें 6 से देखेंगे, 6 सते 42 होता है, सही है। 7 छंग 42 होता है, कट जाएगा। फिर 14 तरीके 42 होता है आपका, 21 दूना आपका 42 होता है आपका 21 से, और 42 से कम 42 है। यानी कि ऐसी यही इतनी संख्याएं हैं जिससे कि हम 42 को डिवाइड कर सकते हैं। यानी 42 के फैक्टर यानी अपवर्तक इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसे हम 63 का यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। 63 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से नहीं काट सकते क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल दो का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि यहाँ पे लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो ये 6 3 9 अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, वो संख्या से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से ट्राई करेंगे, नहीं। 7 नहीं है, 63 होता है, 9 सत्ते 63 होता है। फिर 21 त्रिक्का आपका क्या होता है? 63 यानी 63 होता है। और फिर आपका 63 एक ऐसी संख्या है जिससे कि 63 डिवाइड हो जाएगी, यानी आपको टेबल आनी चाहिए। ऐसे ही आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 20 के क्या क्या अपवर्तक हो सकते हैं? 1 से 20 के टेबल में आता है, यानी 1 से डिवाइड किया जा सकता है। और फिर आपकी 2 ऐसी संख्या है, 2 1 कम 2, 0 आ गया, 2 दहम 20 यानी आपका कट जाएगा, 3 से नहीं हो जाएगा। 4 5 20 होता है, 5 चौक 20 होता है ना, 10 दूना 20 होता है, और 20 1 कम 20 होता है। ये आपके फैक्टर हो गए, यानी इसके 20 के इतने ही फैक्टर हो सकते हैं, इतने ही अपवर्तक हो सकते हैं जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हम कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे आप ले लीजिए कोई भी, जैसे हम देख पा रहे हैं 35 ले लिए, ठीक है। ये किससे डिवाइड हो जाएगी? 1 से, यस। 2 से नहीं होगी, 3 से 5 3 8 नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, 5 से 5 सते 35, फिर आपकी 6 से नहीं, 7 पना 35, यस,
ठीक है। उसके बाद फिर आप किससे काट सकते हैं इसको, आप देखिए 10 से नहीं कटेगी, 15 से भी नहीं कटेगी, 20 से नहीं कटेगी, 25 से, 22 से नहीं कटेगी, 30 से नहीं कटेगी, 35 से कम 35 आपका डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। तो 5 7 35, 7 5 35, एक और 35 आपका आ रहा है और 35 किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये फैक्टर हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बात और ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पे जैसा हमारा ये अपवर्तक हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिया है, तो यहाँ पे आपका यानी कि भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार के यानी कि आपका कंपोजिट और प्राइम फैक्टर दोनों आपके यहाँ पे प्राप्त होते हैं इस मेथड से। लेकिन आपको कभी कभी प्राइम फैक्टर बस फाइंड आउट करना पड़ता है, प्राप्त करना होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें केवल आपका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड पूछता है, तो उसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कौन से तरीके से करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जब हमसे यानी प्राइम फैक्टर केवल अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए जैसे हम इस तरीके से फैक्टर करना सीखे, तो अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, ये कभी भी अगर आपको प्राइम फैक्टर नहीं अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालना है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको भाग दिया जा रहा है, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये मत कभी सोचिएगा यहाँ पे ये कोई मेथड यानी कि हमको ये फैक्टर अलग तरीके से, आप जब ये मानेंगे कि हम भाग कर रहे हैं यानी कि इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसमें आपको ऐड कर देना है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, तब आप इसको बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 1 कम 2 हमने इसमें भाग दे दिया, आपका हो गया। ऐसे ही हम अगर 4 ले लें तो देखिए 2 2 नी 4 कट गया। अब 2 को हम 2 से काट सकते हैं, यानी आप अगर 4 को अलग तरीके से देखें तो देखिए 4 को हम 4 1 कम 4 भी काट सकते हैं, लेकिन ये आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये आपका गलत होगा। काट सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको ऐसे ही आपको छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करना है, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे हम 16 ले लेते हैं तो यहाँ पे 16 तो आपका 16 से भी डिवाइड हो रहा है और आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, लेकिन हम इनसे नहीं डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 1 से नहीं किया जाता, 1 से हम यहाँ पे कहीं नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से 2 8 16 होता है, यहाँ पे हम भाग देंगे। 2 से कैसे जानेंगे, लास्ट में देखिए आपकी सम संख्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट का अगर सम संख्या हो यानी 0 2 4 6 8 हो तो आप आसानी से काट सकते हैं। देखिए यहाँ 2 चौक 8 आप कर दीजिए, फिर आपका 2 2 नी 4 हो गया, फिर आपका 2 1 कम 2 हो गया, ये आपका प्राइम फैक्टर मिल गया। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे आप इसको ले लीजिए तो देखिए लास्ट में 2 है, यानी कि आपका 2 से कटेगा, तो 2 2 नी 4। अब देखिए 1 आएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो फिर 12 हो जाएगा, भाग न खाए लब्धे सुन, और 2 छक्का 12। यहाँ पे बच्चे अक्सर इस तरह में गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है तो क्या करते हैं 2 2 नी 4 और 2 छक्का 12 कर देते हैं, जो कंप्लीटली गलत है, रॉन्ग है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको भाग दिया जा रहा, कैसे देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लिखा हुआ है इसमें हम 2 का भाग दे रहे हैं, 2 2 नी 4 आपका हो गया, ये 0 हो गया और 1 आया, 1 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन आगे अभी संख्या रहती है। जब आगे संख्या रहती है तो यहाँ पे बड़ा सा 0 लगाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं, 2 छक्का 12, ये देखिए आपका आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसीलिए हमने पहले ही बता दिया था आपको कि यहाँ पे आपको डिवाइड कर रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर 6 लास्ट में है तो 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 0 नहीं जाएगा आपका, ये 2 3 6, 103 किसी के टेबल में नहीं आता तो 103 1 कम 103 आपका हो जाएगा। ऐसे आप अगर 15 ले लीजिए, देखिए यहाँ पे लास्ट में सम संख्या नहीं है तो आप 3 से फिर देखेंगे, 2 से चेकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी विषम संख्या आ जाए तो उसको हम 2 से चेकआउट नहीं करते हैं, उसको हम डायरेक्ट 3 से जाएंगे। 3 5 15, 3 के टेबल में आ रहा। अब ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या होती है, डायरेक्ट अभाज्य संख्या सीधा अपने आप से ही कटा करती है। ठीक है, ऐसे हम 405 को ले लें तो लास्ट में क्या है, 5 है। जब लास्ट में 5 होता है तो आपको समझ जाना चाहिए या तो वो 5 से डिवाइड होगी या तो वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 से चेक करना पड़े। 3 का क्या होता है, 4 5 9, यानी कि आपका ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 9।
ठीक है। और ये 1 गया इसमें तो 15 हुआ, 3 पचे 15। आपको ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे 5 3 8 1 9, फिर से 3 से कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15। अब देखिए 5 4 9, फिर से 3 से कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 पचे 15, फिर आपका 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, फिर आपका 5 1 कम 5 से कट गया, आपका यहाँ पे कट गया, देखिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, यानी आपको डिवाइड भी आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल हम। देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, यानी सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 2 1 कम 2, 1 बचा, इसमें 10, इसका जो रिमाइंडर बचता है इसमें, जैसे हमारा 0 था, इसका एक रिमाइंडर बचा तो वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, साइड में। देखिए यहाँ पे हमारा 2 पंचे 10 हो गया, 2 2 नी 4 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। फिर आप लास्ट में 1 है तो आप 2 से नहीं काट सकते हैं, 3 से चेक करेंगे, 2 1 3, 5 3 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 हो गया, और इसमें नहीं जाएगा, और 3 सते 21 हो गया, 507 आ गया। देखिए 7 5 12, यानी 3 से कट रहा है, तो 3 1 कम 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 छंग 18, 2 बचा 27, 3 नमा 27। अब देखिए 169 हुआ, 169 किसका वर्ग है, 13 का है, 13 13 हमें 169, यानी 13 का भी आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी मिल रहा है स्क्वायर, तो आपको कर सकते हैं स्क्वायर, यानी आपको याद हो तो आप फटाफट कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने इतने सारे किए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना आपसे आसानी से आपने समझ लिया होगा, और आप इसको तभी आसानी समझ सकते हैं जब आपसे डिवाइड करना और डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम आता हो आपसे, है ना, तो आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, और टेबल आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इनकी वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहां से आकर सीख सकते हैं यदि आपसे नहीं आता है। अब फिर इसको कीजिए, आप बिल्कुल 100% श्योर है कि आप सीख जाएंगे। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।